बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। जिस तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास के अंदर कोरल ड्रा को सीख रहे थे और कोरल ड्रा के अंदर हम मेन्यू बार जो हम लास्ट पे हमारा जो कोरल ड्रा पहुंचा हुआ था, जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने लेआउट और साथ दूसरे मेन्यू को देखा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपना इफ़ेक्ट मेन्यू उसको सीखें और उसमें यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझें और फिर उनकी खूब प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही हम कामयाब हो सकते हैं। मैं अपना कोरल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँगा और देन ओके करने के बाद हमने आज सीखना है लेआउट। लास्ट टाइम हमने व्यू और लेआउट को सीखा था, आज हमने सीखना है ऑब्जेक्ट मैं कर लेता हूँ सबसे पहले रेक्टेंगल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इसी को ही बोलते हैं और ज़्यादातर इसी का ही सारा काम आएगा। उसके बाद है क्रिएट पैटर्न फिल के ऊपर इसके अंदर जो है ना पैटर्न यूज़ होगा। क्या करता हूँ, इसने हमसे लिया है कि हमने न्यू इसको एक फॉर्मेट दिया कि आप पैटर्न के अंदर ये भी चीज़ें इस्तेमाल एक्सेप्ट। अब इसने बिटमैप करने लगा, सेव। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ F11 यहाँ से हमारे पास कहाँ बिटमैप पैटर्न ये है। ये देखिए, ये मैंने किया था अभी। इसको मैं अगेन करता हूँ, यानी कि हमने अपनी मर्ज़ी का अगर कोई पैटर्न डिज़ाइन करना है तो हम उसके लिए इसको यूज़ करेंगे। मैं यही ले लेता हूँ। ये है मेरी पिक और इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे जाके ऑटो एडजस्ट, इससे अभी आपने करना नहीं, लेकिन बैक कर देता हूँ मैं। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हम F11 पे जाके इसके अंदर जो हम करते थे वेक्टर जो है बिटमैप फिल, वो हम अपनी मर्जी से का भी कर सकते हैं, जिस तरह हम ये वाली चीज़ें सारी किया करते थे। अब ये मेरी पिक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं बिटमैप के अंदर कन्वर्ट करूँ और ये जो है ना इसको मैं अंदर फिल किया करूँ। मैं क्रिएट पे जाता हूँ, पैटर्न फिल। वो कह रहा है बिटमैप में रखना है, वेक्टर में रखना है, ये 2 कलर में। मैं कह देता हूँ बिटमैप, क्योंकि ये तस्वीर है। उसको अब इसको कर देना ओके। अब ये कह रहा है कि आप इसको सिलेक्ट करें जितना एरिया आपने करना है। मैं यहाँ से लेके इतना एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ एक्सेप्ट हो गया। अब ये ने RGB में करना है और 1250 कर देना, ताकि इसका रिजल्ट भी जब हम इसके अंदर फिल करें तो अच्छा आए। करने के बाद मैंने कर देना ओके। अब ये कह रहा है नेम रखें, तो मैं रख देता हूँ माय पिक। अब ये कह रहा है कैटेगरी चूज़ करें, मिनिमल यहाँ पे कोई भी नहीं, और मैं अब कर देता हूँ सेव। ये सेव हो गया। अब इसके ऊपर करता हूँ शिफ्ट F11। तो ये था फाउंटेन फिल। अब यहाँ से मैंने कर देना बिटमैप फिल। बिटमैप करने से ये मेरे पास अब मेरी ये पिक आ गई है और यहाँ से मैं इसका ओके करने के बाद यहाँ से इसका मैं सारा साइज छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। शिफ्ट पकड़ के ऐसे ये सेंटर में आ गई। मुझे इसको यहाँ से पकड़ के छोटा करते ऐसे। अब ये देखें नीचे की तरफ तो कम है, नीचे की तरफ भी ज़्यादा कर देते, साइडों से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ। यहाँ से पिक असल में हुई है ना, तो वो भी सारी अंदर की तरफ आ रही। चले हम इसको उठा के थोड़ा सा इस तरफ कर देते ऐसे। अपने काम को आसानी के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें ये पिक का साइज़ एक जितना ही है, लेकिन इसके अंदर अब हम जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी इसके अंदर पिक्स जो हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी। देखिए इतनी ज़्यादा हो गई। इसको मैं करता हूँ बैक। इस तरह भी हम कर सकते हैं। पैटर्न जो हम इस तरह अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करके उसको अंदर फिल कर सकते हैं।
उसके बाद जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट। इंसर्ट है बारकोड, बारकोड से भी करके हम कर सकते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट है इंसर्ट से हम यहाँ से QR कोड और बारकोड ये सब कुछ ले सकते हैं। उसके बाद जो है पावर क्लिप, ये सारी ऑप्शन जो हम यूज़ करते थे यही वही सारी ऑप्शन है। देखिए मैं अब अगेन करता, मैं पिक लेके यहाँ पे आता हूँ, पिक को मैं कर देता हूँ इस साइड पे और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, देन इसको थोड़ा सा ऐसे डुप्लीकेट, इन दोनों को मैं कर देता हूँ वेल्ड, ये बन गया। अब ये मेरी पिक कैसे आएगी, इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ ऐसे करना। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक मैं करता हूँ पिक के, फिर यहाँ पे चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, इसके ऊपर क्लिक करें, ये इसके सेंटर में आ गई। अब जो नेक्स्ट वो है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स हैं, जो हमने डिज़ाइन किया वो सारा कुछ बाहर आ जाए, ये बाहर आ गया। ये देखिए अब हमने बाहर लाया तो इसके अंदर क्रॉस आ गया, यानी कि इसके अंदर हमने पावर क्लिप किया हुआ था। इस वजह से अगर हमें ये ना चाहिए हो तो हम कंट्रोल के अंदर जाके फिर इसको साइड पे रख के तो ऐसे कर देते हैं, और अंदर अपनी मर्जी का जो सा मर्जी कलर फिर कर देते हैं ऐसे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये सारी इसी की ऑप्शन है। इसके बाद एडिट पावर क्लिप, वो हम कंट्रोल पकड़ के ही डायरेक्ट आ जाते हैं। अब है फिट कंटेंट, सेंटर में आ गए प्रोपोर्शनली, यानी कि जो साइडों से पूरा आए। उसके बाद फिल प्रोपोर्शनली, फिट आया और ये फिल इसने खींचा है सारा। उसके बाद स्ट्रेच, ये स्ट्रेच भी अगर ऊपर नीचे सारा इसने साइडों पे कॉर्नर इसको मिला दिया, इस वाले साइड इस साइड पे, इस वाली साइड पे, टॉप और बॉटम इसी तरह सारा। इसको हम करते होते हैं नॉर्मली सेंटर में फिल, वो नहीं रही बैक कंट्रोल ऐसे, इसको करते हैं सेंटर में। है तो सेंटर में, असल में पिक छोटी होगी ना, इस वजह से इशू आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल पकड़ के ही सारा अंदर जाके एडिट वगैरह करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिमेट्री, ये ऑप्शन भी यूज़ नहीं होती, इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद है क्रिएट सिंबल, अपनी मर्ज़ी से हम सिंबल, ये देखें सिंबल्स में गया हूँ, ये वाले हमारे पास अभी कोई भी सिंबल नहीं पड़ा हुआ, कोई भी नहीं है, इसको भी छोड़ दें। असल में ये ऑप्शन यूज़ नहीं होती ना, ये कोई पूछी जाती है। रूल ओवर ये भी नहीं यूज़ होती। ये देखें अब इसने सिंपली ऐसे हमारे पास शो हो रहा है जैसे एक जब ऑब्जेक्ट वो पिक सी बन गई है, लेकिन इसके सिर्फ आउटलाइन ही शो हो रही है। रूल ओवर यानी कि हमारे पास एक आउटलाइन की सूरत में आ गया बस, और हम इसको कुछ नहीं कर सकते। रूल ओवर, एडिट रूल ओवर, इसके अंदर जाके हम अब इसको सब कुछ कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर दें और रूल ओवर फिनिश एडिटिंग, ये वाला। इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, ना ही इसका कोई फ़ायदा है। इसको यहाँ से जाके ही ख़त्म करना पड़ेगा। लाइव प्रीव्यू ये है, इस तरह ये लॉक की सूरत में हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये वाला सारा सीन है। और देन हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सट्रैक्ट रूलर, एक्सट्रैक्ट होगा, ये बाहर आ गए, अंदर भी है और ये बाहर भी आ गए। यार इस ऑप्शन का भी यूज़ नहीं है, और हो सकता है ये कि जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर भी ये मौजूद ना, मेरे ख्याल में नहीं है। उसके बाद है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमने इसके ऊपर जो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, इसको ऐसे रोटेट किया था, फिर इसको ऐसे स्ट्रेच किया था, फिर इसको रोटेट किया था। ये हमने सारी ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये नॉर्मली अपने असली हालत में चली गई। उसके बाद है कॉपी इफेक्ट, ये वाली जो हमने ब्लेंडिंग, एक्सट्रूड, कंटूर, ये शैडो डिस्टॉर्शन और ये लेंस वाली जो न्यू है ये हम फिर भी कर लेंगे। उसके बाद है कंडून,
क्लोन में ये सारी जो है ना ऑप्शन है। उसके बाद क्लियर इफेक्ट, अगर कोई इफेक्ट लगा हुआ है, फर्ज करें मैं ये लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कर दूँगा क्लियर शेडो, तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो है लाइन एंड एट्रीब्यूट, जो हम लेफ्ट राइट सेंटर इक्वल बॉटम टॉप सेंटर इक्वल है, वो सारा लेफ्ट राइट है। और फिर सेंटर टू पेज, वो पेज पी था, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, इनके हॉरिजॉन्टली साइड पे इसको सेंटर में करिए, हॉरिजॉन्टली होता है इस तरह, ये सेंटर में आ गया। मैं इसको उठा के ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। उसके बाद है पेज वर्टिकल, ये वर्टिकल इसने सेंटर में किया। वैसे हम पी प्रेस करें तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से सेंटर में हो गया। उसके बाद जो है ये पूरा हो गया। मुझे शिफ्ट दबाएं तो ये सारी ऑप्शन जिसकी यहाँ पे आ गई हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए से मैं इनको उठा के ऐसे आगे पीछे करता हूँ। इनको हम करेंगे इक्वल और फिर ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा सेंटर। ये सारा ऊपर नीचे से, उसको मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये सारे मैं आगे पीछे कर देता हूँ। मैं इनको करता हूँ ऐसे, इस तरह करता हूँ, ये मैं सारे सेंटर में आ जाए। इनके ये पहले ये है, फिर ये, इनके स्टेप वाइज सारा ये आगे आए, फिर ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा पीछे इस तरह। फिर ये अगर हमने इक्वल करना है तो ऐसे, ये देखें ये वाले दो इक्वल है, आपस में कोई भी नहीं हुआ है। असल में हमने इनको ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था। कम से कम इसको इतना रखें, इसको इतना, देन जी होगा। और सिंपली एक एक लाइन करके करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखें अब ये स्टेप बाय स्टेप आ गया इस तरह सारा। अगर हमने बिल्कुल इसको सेंटर में करना तो यहाँ से कर दें फिर, और फिर इसको करना है तो इसको पकड़े से, ये भी सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ गया तो अब इसको उठा के जहाँ पे मर्जी रख दें ऐसे। ये था हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ से मैं इसको कर दूंगा क्लोज। जो नेक्स्ट है वो हार्डर पेज अप, वो कंट्रोल पेज डाउन, वो सारा सब कुछ हमने कर लिया। उसके बाद ग्रुप ऑन ग्रुप, और ये भी हमने सारा कुछ कर लिया। उसके बाद है हाइड, अगर हमने किसी चीज़ को हाइड करना, कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस करेंगे, हाइड कर देना। ये अब हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ लेकिन हाइड हो गया। तो वो कहते हैं हमने छुपा दिया, ये वो हमने सारा काम कर दिया। जैसे अब मैं इसके ऊपर जाकर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से करूँगा व्यू 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 में नहीं आ रहा, हमें वहाँ पे ही जाके करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे जाके हाइड शो ऑल, तो ये शो हो गई। ऐसे मैं डिलीट कर दूँगा। अब जो था हमने लॉक करना भी मेरे ख्याल से हमने पीछे सीखा था। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर कर दें लॉक। इनका अब हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जितने मर्जी इसके ऊपर क्लिक करते जाए। देखिए मैं कितने कर ही जा रहा, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो ही मैं इसको पूरी को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, पूरी को भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर सिर्फ राइट क्लिक करने से, जो राइट क्लिक है जो हमारे पास ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है उसके लिए हम करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे अनलॉक, अनलॉक हो जाएगा। फिर हम इसको जैसे मर्जी आगे पीछे करके, जब हम कोई लोगो वगैरह ट्रेस करने के ट्रेसिंग हमने करनी होती है तो फिर हम उसके लिए इसको पहले लॉक कर देते हैं। फिर हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वो सारा लाइन वर्क से जैसे भी हमने करना तो वो हम सारा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शेपिंग या ट्रिम, सारा जो हमने वेल्ड करना, यहाँ से जो हमने सारा सीखा हुआ है, वेल्ड ट्रिम, ये वाली सारी चीज़। ये देखो अब ये हमारे पास जो ये इनके और इसके दरम्यान में जो चीज़ बची है यहाँ से वो शो हुई है। ये वह सारी चीज़ हमने पहले भी कर ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंबाइन, ये भी हमने कर लिया कंट्रोल, हाँ कंबाइन वाला, यानी कि हमने इसको ऐसे करना है। तो ये था हमारे पास कंबाइन वाला, इसने हमारे पास एक मज़ीद और लाइन दे दिया दोनों को कंबाइन करके। तो अगर हमने वो करना था अकेले अकेले, जिसको हम कलियाँ कलियाँ भी बोलते थे, वो हम कंट्रोल के करते थे। उसके बाद जो है ऐड पर्सपेक्टिव,
जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद कन्वर्ट होकर ये भी हमने देख लिया कंट्रोल क्यू वाला। उसके बाद जो है कन्वर्ट टू बिट मैप, ये भी हम जो अब हम बिट मैप में आएंगे फिर हम इसको देखेंगे। उसके बाद है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और है ओवर प्रिंट फिल आउटलाइन, ये भी हमने सारा पहले सीख लिया। यानी कि इसके ऊपर फिल, इसके अंदर कलर, वो सारा हमने करना सीख लिया। इसके ऊपर करते हैं ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिंटिंग, या भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि इसने हिंट में दिया है वो, हाँ वो नीचे हुआ, वो भी हम देख लेंगे इसका। इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज इसकी, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। इसके अंदर हम सारा कुछ कर सकते हैं। आउटलाइन इसका, बॉर्डर आउटलाइन वो सारी जो हम F12 से करते होते थे, ये आउटलाइन की आई थी। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कर्व है, हम इसका नाम भी यहाँ, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ से गाइड्स जो थी, ये वाली जो गाइडलाइंस, ये वाली, ये देखें इस तरह करके ये हम अब सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। लॉक भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं लॉक। और ये डॉक्यूमेंट ग्रिड अभी ऑन ही नहीं, तो इसको ऑन यहाँ से, ये था सारा। तकरीबन हमारा सिर्फ एक ये वाला टूल आ गया कन्वर्ट बिट मैप वाला यहाँ से। उसके बाद ये वाला रह गया, और देन हमने ये वाला रह गया, 1 2 और 3। और ये था जॉइन कर्व्स, इनके कर्व्स को जॉइन करने के लिए। ये तो इसकी पहले ही जो है ना कर्व्स जॉइन है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। फर्ज करें हमारे पास ये एक लाइन बनी है, तो हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे हम सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कर देते हैं अप्लाई। अब ये देखें, ये जो 2 करीब थी ना, इसको तो कर दिया इसने ज्वाइन, और ये जो नेक्स्ट है ना इसके करीब करते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको कर दूँ ज्वाइन। ये देखें ये भी ज्वाइन हो गई, ये नहीं हुई, ये वाली अच्छे तरीके से हो गया, ये वाली हो जाएगी। इसको पकड़ के मैं यहाँ पर रखता हूँ, अप्लाई, ये देखें ये भी हो गई। इसका असल में ये सिरा नीचे की तरफ मोल्ड हुआ है इसमें। चलें, ये तो हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी में किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। और क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी रसाई मेरे तक नहीं हो सकी, वो भी इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।